हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वन ट्राइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूजीसी एक्ट के बारे में। मैंने इस पर शॉर्ट्स भी डाला था कि अगली वीडियो यूजीसी एक्ट पे आएगी, तो ये वीडियो है यूजीसी एक्ट पर। एंड यूजीसी एक्ट जो अभी यूजीसी एक्ट 2026 जो अभी सुप्रीम कोर्ट से मतलब वो कैंसिल हो गया है कि अब वो इंडिया में लागू नहीं होगा। तो इस पर बहुत से विवाद भी हुए थे, बहुत से प्रोटेस्ट भी हुए थे हर जगह पे। पर बहुत से ऐसे लोग भी ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि यूजीसी एक्ट है क्या। तो पहले इस पर बात करते हैं कि यूजीसी एक्ट क्या है। एंड इस पर अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे यूजीसी एक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट कि फर्स्ट ऑफ टॉपिक यूजीसी एक्ट क्या होता है। सो यूजीसी एक्ट मतलब अगर हम सिंपली सिंपली ये समझे कि यूजीसी एक्ट क्या होता है, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड एक्सेट्रा जो भी इस तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं या उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर ये यूजीसी एक्ट के तहत सरकार ये साबित करना चाहती थी कि जो छोटे जनजाति के लोग होते हैं, अति पिछड़े जनजाति के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उस पर किसी भी तरह का अपर कास्ट ऊंची जाति के लोग जातिगत भेदभाव ना रखें या कुछ इस तरह की बातें ना करें जो जाति से अधिकृत हो या जाति पर हो। इसे इसे रोकने के लिए यूजीसी एक्ट बनाया गया था। बट इस पे बहुत प्रोटेस्ट भी हुए। तो आप सिंपली अगर ये समझ जाओ कि यूजीसी एक्ट क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूजीसी एक्ट यानी कि आप किसी भी छोटी जनजाति को के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। आप ये समझ सकते हो इजीली, जो सिंपली होगा आपके लिए भी। और अगर आपको किसी को समझाना भी हो कि यूजीसी एक्ट क्या होता है, तो आप इसे समझा सकते हो कि यूजीसी का मतलब ये हो गया कि आप छोटी जनजाति जो अति पिछड़ी जनजातियाँ होती है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये होता है यूजीसी, जो भारत सरकार ने अभी लागू करने वाले थे, बट वो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो गया तो नहीं हो पाया। इसमें और क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या क्या टॉपिक्स थे यूजीसी के बारे में। जैसे यूजीसी में जब सरकार ने संसद में रखा था कि यूजीसी बिल पास होने के लिए, तो इसमें एक ये भी एक हेल्पलाइन नंबर और एक ऑनलाइन पोर्टल भी सरकार द्वारा रखा गया था यूजीसी एक्ट के लिए। अगर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होता है, अगर वो उसकी कंप्लेंट करना चाहे, तो 24/7 वो हेल्पलाइन नंबर, वो ऑनलाइन पोर्टल सरकार द्वारा बनाए गए थे, तैयार रहे थे। बट जब सुप्रीम कोर्ट से में कैंसिल हुआ तो ये लागू हो नहीं पाया। इसके और भी बहुत सारे थे, एक्ट्स थे कि, और यूजीसी के एक्ट के बारे में सबसे मतलब अगर मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि अगर मान लीजिए कि यूजीसी एक्ट लागू हो जाता भारत में, एंड भारत में ये लागू हो गया, बट किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशंस में इसका पालन नहीं किया जाता है, तो इस पर जो संस्थाओं को दंडित किया जाना था वो भी एक बड़ा था। जिसमें सबसे बड़ा जो सरकार ने पक्ष रखा था कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर यूजीसी का पालन ना किया गया, तो फिर वहाँ की सबसे पहले तो फंडिंग रोक देगी सरकार। उस कॉलेज, उस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोक देगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो कि एक बात थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कुछ भी हो, वो फंडिंग से ही चलती है। पैसे हो तभी वो आगे बढ़ती है। तो फंडिंग रोकने का ऐलान सरकार ने किया था कि अगर यूजीसी एक्ट का पालन ना होता है तो इस इंस्टीट्यूट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक फंडिंग रोक दी जाएगी। तो लेकिन अभी ये सब बात अब खाली हो गई क्योंकि यूजीसी एक्ट लागू नहीं हुआ था। अब आपको बता दूं कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस। यूजीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये यूजीसी एक्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाए जाने वाले थे, बट अभी ये लागू हो नहीं पाया है, तो जिस पर प्रोटेस्ट भी अब ख़त्म ही हो चुका है। जब ये लागू, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये लागू नहीं होगा, तो ये सरकार द्वारा ये जो एक्ट था इसे कैंसिल कर दिया गया एंड ये लागू नहीं हुआ फिर। एंड यूजीसी के बारे में फ़िलहाल इतना ही, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। आप भी किसी को बताओ, एंड आपको भी जितनी नॉलेज है यूजीसी के बारे में वो भी आप आगे बताओ। सिर्फ यूजीसी के नहीं, आप सरकार द्वारा कोई भी नए कानून जो बनाए जाएंगे उन सभी पर वन ट्राइज में आपको वीडियो देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे एक्ट्स जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, या उस एक्ट्स का फिर क्या हुआ,
उन सब के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ वन ट्राइस पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वन ट्राइस को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जस्ट वॉच वन ट्राइस।